हैप्पी जो कस्टमर्स होते हैं, दे रिकमेंड योर ब्रांड फॉर फ्री बिकॉज इवन द बेस्ट प्रोडक्ट फेल्स एट द रॉन्ग प्लेस। अब हमने प्रोडक्ट अच्छा बना लिया, प्राइस सेट कर दिया, प्लेस भी डिसाइड कर लिया, ये आपको एक केस सॉल्व कर रहे हैं और उसमें प्रॉब्लम आ रही है। एग्जांपल स्टारबक्स, दे चार्ज 5x मोर देन द नॉर्मल कॉफी। स्टे टिल एंड हेलो गाइस, वेलकम टू डे 7 ऑफ आवर प्री एमबीए वर्कआउट सीरीज। एंड जैसा आपको पता है, इस सीरीज में हम रोज एक नया टॉपिक सीखते हैं जो हमारे केस स्टडीज, हमारे क्लासरूम, हमारे एमबीए में काम आने वाला है, ताकि हम पहले से थोड़ा बहुत आइडिया लेके चले कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो यस, इसमें हम ऑलरेडी 6 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है। सो आप उस प्लेलिस्ट को यहाँ पे जाके, आपको दिख रहा होगा आइकन, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं एंड यू विल गेट एक्सेस टू होल प्लेलिस्ट। सो आज का टॉपिक है हमारा 7 P's ऑफ मार्केटिंग। सो इन दिस वीडियो मैं आपको 7 P's ऑफ मार्केटिंग तो बताऊंगी ही, बट आई विल ऑल्सो टेल कि वो जो बिग ब्रांड्स होते हैं ना, वो कैसे यूज कर रहे हैं 7 P's ऑफ मार्केटिंग। एंड एवरीवन नोज इट, बट स्टिल सम ऑफ देम आर ओनली अप्लाइंग इट। सो ऐसा कैसे हो रहा है, सो वो सब जानते हैं। सो गाइज, जब आप कुछ प्लान करते हो परचेज करने का, तो आपके माइंड में कुछ ऑप्शन आते हैं कि यहाँ से खरीदना है हमें बेस्ड ऑन क्वालिटी। सो जो फोन्स लेते हैं तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस एप्पल होता है इन मोस्ट केसेस, and if shoes then Nike, and if like pizza then Domino's, burger then McD, clothes Zara and many more. So these all brands are our first choice. So कभी सोचा है सिर्फ ये वाले नाम हमारे माइंड में क्यों आते हैं? क्या रीजन है कि और जो ब्रांड्स हैं उन पे हम इतना फोकस नहीं करते? Is it the product maybe, or the ads, or the price, or something deeper? Let's dive into this. So the truth is, big brand don't sell products, they sell emotions. But ये सब चीजें उन्होंने मास्टर कैसे करी है, वो जानेंगे हम 7 P's of marketing से, because they are following these all 7 P's and they are able to attract the audience. Stay till end. This may change your mindset and how you look to marketing. So marketing is a game of strategy. Earlier we had only 4 P's of marketing, but जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती गई, so we had extended it to 7 P's. So ऐसा नहीं है कि आगे पीछे होते हैं, ये भी एक सीक्वेंस में होता है। वो सीक्वेंस मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि फर्स्ट प्रोडक्ट, देन प्राइस, देन प्लेस, देन प्रमोशन। ये तो हमारे मेन 4 P's हो गए। अब जब इनको एक्सटेंड करा गया 7 P's में, सो इसके 3 P's एक्सटेंड हो गए। वो है हमारे पीपल, प्रोसेस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फिजिकल एविडेंस। एंड अब मैं ये सारे आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगी कि कैसे यूज होते हैं, कैसे कंपनी स्केल कर रही है इनको यूज करके, क्या डिफरेंस मेक कर रहे हैं ये। सो यस, लेट्स स्टार्ट नाउ। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट द प्रोडक्ट, द स्टार ऑफ द शो। सो गाइस, एक बात ध्यान रखना, अ ग्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कांट फिक्स अ बैड प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट तो अच्छा होना चाहिए। सो इसके एग्जांपल्स हैं टेस्ला। देयर कार्स आर नॉट जस्ट व्हीकल, दे आर द सिंबल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। एप्पल्स के आईफोन ले लो, वो सिर्फ अपने बस नाम की वजह से फेमस नहीं है, देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो रियली गुड, दे आर ऑल्सो बिलीविंग इन इनोवेशन। सो ये वाली कंपनीज इसलिए सक्सेसफुल है बिकॉज दे आर सॉल्विंग अ रियल प्रॉब्लम। सो आई होप आपको प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्राइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कंज्यूमर्स। एंड अगर आपको प्रॉपर साइकोलॉजी जाननी है प्राइस की, सो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया द साइकोलॉजी ऑफ प्राइसिंग। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ how companies use this. So price is not just about cost, it's about perceived value. Example Starbucks, they charge 5x more than the normal coffee price, but people still buy it. Apple also charge more, but people still buy it. How these companies are able to do these things? Because they have made their value and now people are liking their products and it created the demand and now it is helping them to maximize their profit. So अब हम बात करेंगे अपने थर्ड फैक्टर पे, that is place. So guys, प्रोडक्ट हमने अच्छा बना लिया, प्राइस भी हमने सेट कर दिया and people are finding it right. बट अगर हम उसी प्रोडक्ट को रॉन्ग प्लेस पे सेल करने की कोशिश करेंगे, then we will be a big fail, because even the best product fails at the wrong place. And जो आज ब्रांड सक्सेसफुल है, उन्होंने बात समझी that they need to be there where people need them. So like McDonald's का एग्जाम्पल ले लेते हैं, they open near highways, malls and airports, so it increase their sale. And other examples ले लो, Amazon, Zomato, they are making shopping, food accessible from anywhere. So if any company wants to get successful, ये आपको एक केस सॉल्व कर रहे हैं और उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि दे उनका प्रोडक्ट भी सही है, प्राइसिंग वगैरह सब सही है, बट पीपल आर नॉट स्टिल बाइंग देयर प्रोडक्ट्स, तो प्लेस में प्रॉब्लम हो सकती है। यू नीड टू सी दैट कंपनी शुड ऑपरेट देयर वेयर कस्टमर कैन बाय एफर्टलेसली
And companies should also take steps to increase convenience for their customer, like providing online delivery, multiple location accessibility. So yes, अब हमने प्रोडक्ट अच्छा बना लिया, प्राइस सेट कर दिया, प्लेस भी डिसाइड कर लिया कि कहाँ पे ये एक्सेसिबल होगा पीपल को. बट नाउ द थिंग्स कम, हाउ पीपल विल गेट टू नो अबाउट योर प्रोडक्ट. सो हियर द main king enters, that is promotion. Remember, you just don't sell a product, you sell a story. Remember Nike's tagline, just do it. They don't sell a product, they don't sell their shoes like buy our shoes, they just say just do it. Coca-Cola ads की याद आ रही है, they sell happiness and togetherness, not cold drink. तो कंपनीज को अपने ब्रांड पे ना ट्रस्ट बिल्ड करवाना पड़ेगा, एंड वो जब ही होगा जब वो कनेक्ट कर पाएंगे ऑडियंस से. सो मोर पीपल विल सी द ब्रांड, the trust will build, and then ultimately smart promotions will turn into sale, the ultimate goal. तो अब प्रमोशन हो गई, हमारे मेन 4 पीस थे, बट जैसे नीड बढ़ती गई तो हमने अपने पीस को एक्सटेंड कर दिया. नाउ our 5th P is people, the face behind the brand. So guys, people don't buy from like brands, they buy from the people they trust. जहाँ पे आप लोगों को जानते होगे ना, वहाँ पे आपका ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड होगा एंड वहाँ से प्रोडक्ट खरीदोगे. टेस्ला का सक्सेस का एक रीज़न और है, जो कि है इलॉन मस्क का पर्सनल ब्रांड, एंड इसमें कस्टमर सर्विस का रोल भी प्ले होता है. सो इफ योर कंपनी प्रोवाइड्स गुड कस्टमर एक्सपीरियंस, तो पीपल विल गेट मोर ट्रस्ट वर्दी एंड दे विल ऑलवेज बाय फ्रॉम यू. सो आफ्टर सेल सर्विस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे क्रिएट लाइफ लॉन्ग बायर्स, एंड इनसे हमारी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग भी हो जाती है. हैप्पी जो कस्टमर्स होते हैं, दे रिकमेंड योर ब्रांड फॉर फ्री. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पी, दैट इज प्रोसेस, द सीक्रेट बिहाइंड स्मूथ ऑपरेशंस. सो जैसे आप मैकडी पे जाते हो तो वहाँ पे आपको थोड़े टाइम में आपको अपना फूड मिल जाता है, बट अगर आप किसी और रेस्टोरेंट पे जाओगे वहाँ पे आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ता है, फिर आपको मिलता है. सो यस, यही प्रोसेस, दैट मैकडी इज ट्राइंग टू प्रोवाइड गुड सर्विस टू देयर कस्टमर्स. Amazon को ले लो, उसमें 1 day डिलीवरी सर्विस है. इट्स नॉट अ मैजिक गाइस, इट्स अ स्मूथ ऑपरेशंस दे आर ऑपरेटिंग. सो यस, अब हम बात करेंगे अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट पी के बारे में, दैट इज फिजिकल एविडेंस, द ट्रस्ट फैक्टर. सो जो हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स है ना, उनकी एक फिजिकल अवेलेबिलिटी है, सिर्फ वो ऑनलाइन ही नहीं है, वो रियल में भी प्रेजेंट है इस धरती पे. सो यस, पीपल बिलीव व्हाट दे सी. लाइक एप्पल स्टोर्स हैं, वो सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, उनके स्टोर्स भी हैं जहाँ पे पीपल जाके एक्सेस कर सकते हैं, एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड फुल लाइक सर्विस टू देयर customers or anyone who go there and see their products, like they allow them to use it, and this makes them feel premium and builds credibility. So guys, I hope आपको 7 P's समझ में आ गया है. Now you will be able to figure out कि अगर कोई केस स्टडी आपको दी हुई है, कहीं पे आपको प्रॉब्लम दिख रही है, तो उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं इस पी के अकॉर्डिंग. सो येस, आई होप आप अच्छे से कर लोगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको रोज़ ऐसी केस स्टडीज़, ऐसे इंपॉर्टेंट बिजनेस कॉन्सेप्ट चाहिए जो आपके MBA में काम आए, डू सब्सक्राइब. बाय बाय.